मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, सतनाम साहिब बंदगी। आज का विषय बहुत जटिल या हम यूं समझ सकते हैं सब कुछ पढ़ने सुनने के बाद हम किसी निर्णय पर या नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति का ना होना। ये सबसे बड़ा हमारे सामने एक जटिल समस्या बनी हुई है। तो आज का जो विषय रहेगा, अगर ऐसी अवस्था है, ये परेशानी सामने है, तो कैसे निकला जाएगा, कैसे उस भेदी गुरु तक पहुंचा जाएगा, क्या हम उनका ध्यान कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे करना है? तो कुछ वाणियों के माध्यम से समझते हैं। कोई काया, ये शब्द है, बीजक का शब्द है। सुरती मूल ठिकाना जाने। जो आत्मा की सुरत है, जो उसको कोई आधार नहीं मिल रहा है, वो ठिकाना ढूंढती है। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाने के लिए बता देता है, कोई ऊपर सहस्त्रदल कमल में ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है, वहां ध्यान लगाने के लिए नाना प्रकार से। कोई आंख से 2 उंगल ऊपर ध्यान लगवाता है। अपने अपने वो हैं सबके। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने इन सब ध्यानों के लिए मना किया है। तो उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई काया ब्रह्मांड में खोजे, कोई सुन ठहराई, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगावे, कोई गगन गुफा में जाई। आगे कह रहे हैं, कहो काया ब्रह्मांड में खोजे, कहो काया ब्रह्मांड में खोजे, कहाँ सुन ठहराई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहो कैसे लख पाई, बिन गुरु गम नहीं पावे, फिर काया घर आई, जब लग शब्द संधि न पावे, 84 में जाई। अब इस शब्द को सुन के पहले भी अलग अलग वाणियों के माध्यम से साहिब ने इसी बात को समझाया है। ध्यान को लेके, सुमरन को लेके, भजन को लेके और किसी भी मंत्र आदि का जाप करने के लिए साहिब ने सबका खंडन कर दिया है। अब क्या करें? तो साहिब कह रहे ना, त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हो, गगन गुफा में पहुंचोगे और काया ब्रह्मांड में खोज रहे हो तो शून्य में पहुंच जाते हैं। उस शून्य अवस्था को कहते हैं जी, वो तो बहुत बड़ा, वो तो आत्मज्ञानी है। क्यों? रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इससे भी आगे जाके जहां यही आभास नहीं होता है कि मैं हूं, वो चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन वो उसको
वो सुन में विलीन हो जाती है, स्वयं का भी आभास नहीं रहता है। ज्यादातर तो इसी को आत्मज्ञान माना गया है, स्वरूप ज्ञान तक कोई नहीं पहुंचा है। अब जब देखेंगे तभी पहुंचेंगे वहां तक। उसको ना देखा है ना उसका वर्णन है। कबीर साहब ने वर्णन किया है, बस उन्हीं शब्दों को पकड़ के जो ना हम गा रहे हैं, वह इतना ही है। अब समस्या ये है, फिर करें तो क्या करें? जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई। जो जो वाणी मुख पर कासा, सब बने काल के गिरासा। बड़ी दुविधा है, फंस गए। अब कबीर साहिब है नहीं, जब थे तो हमने विश्वास, उनकी बात उपदेश पे विश्वास नहीं किया। अब हमारे सामने नहीं है तो अब हम जिज्ञासा है कि भेदी गुरु कौन है सच्चा गुरु। जटिल समस्या यही है। इसका समाधान बहुत अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा आप धैर्य रखिए। कैसे होता है, जो जैसा हुआ है वही बताएंगे। पहले थोड़ा समझते हैं। तो आगे भी वाणी में साहिब ने कहा है, शब्द, देखो परमात्मा को सार शब्द भी कहा गया है, आत्मा को भी सार शब्द कहा गया है। परमात्मा को भी सार शब्द स्वरूप कहा गया है, आत्मा को भी सार शब्द स्वरूप कहा गया है। साहिब ने एक वाणी में बोला था, कबीर हमारे नाम बल, सात दीप नौ खंड, जम डर पे सब भय करें, गाज रहा ब्रह्मांड। ये तो हम सबने सुना है ना। सब उस शब्द के धारे खंड ब्रह्मांड, सब खंड ब्रह्मांड, तीन लोक 14 भुवन, सब उस शब्द से ही उनकी रचना हुई है। वो शब्द गुंजयमान है, शब्द स्वरूप, पहले शब्द फिर स्वरूप। इस बात को भी नहीं समझ पाए। शब्द स्वरूप क्यों कहा है? पहले शब्द होगा फिर स्वरूप होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। आत्मा का जो घट है उसमें शब्द हो रहा है, उस शब्द के बाद में आत्मा का जो स्वरूप है, निस्वरूप, मैं कौन हूं, मेरा निस्वरूप कौन है, वो आता है। फिर इन दोनों को पकड़ के कहते ना, सुरत शब्द योग। अब स्वरूप तो नहीं आया यहां। स्वरूप को पकड़ेगी। देखो सुरत की दो अवस्था है, सुरत और निरत। सुरत सुनती है, निरत देखती है। तो निरत क्या देखेगी? मेरा निस्वरूप। इसे प्राप्त करने के लिए सुरत शब्द से जुड़ेगी। लेकिन इस शब्द में भी भरमा दिया गया है हमें। तो साहिब ने इसका खुलासा किया है। हाँ, जो अभी शब्द पढ़ा था उसमें क्या था, जब लगी शब्द संधि ने पावे, 84 में जाए। जब तक उस शब्द को सूरत नहीं पकड़ेगी तब तक 84 बनी रहेगी, नहीं छूट सकते हैं। साहिब ने कहा ना, सार शब्द का झीना मारग, तामे सहज समावे। बस थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है। वो सार शब्द का झीना मारग,
ता में सहज समावे, बहुत सहजता से उसमें प्रवेश किया जा सकता है। आगे चलेंगे कैसे प्रवेश किया जाएगा। और सार सवद धुन बाजत रुन झुन, पल पल छिन छिन लाग टकोरी। सार सवद धुन बाजत रुन झुन, पल पल छिन छिन लाग टकोरी। टकोरी एक टक टकटकी लगा के। और आगे भी साहिब ने कहा है, ये गुरु के लिए कहा गया है, निराकार की आरसी साधो है की दे। निराकार की आरसी साधो है की दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हरि और हरिजन में भेद नहीं है। परमात्मा और परमात्मा के जो भक्त हैं उनमें कोई भेद नहीं है। कह रहे हैं उस निर्गुण निराकार, यहां परमात्मा को संबोधित किया गया है, बाकी परमात्मा तो निर्गुण निराकार से भी आ गए है, ये समझाने के लिए कहा गया है। कह रहे अगर उस अलख को, जिसको लखा नहीं जा सकता, अगर उसको लखना चाहते हो तो साधो है कि दे, जो आपका सच्चा गुरु है उसी का ध्यान करना है। उसी ध्यान में वो चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। लेकिन विडंबना यह है, वो सच्चा गुरु है कौन? हम सब तो शब्दों में उलझे हुए हैं, अपना अनुभव कोई शेयर नहीं करता है। क्या स्वरूप का मार्ग है, कैसे प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं बांध दिया जाता है। साहब तो छुड़ाने की बात कर रहे हैं, हर चीज छुड़ा रहे हैं, वो बांध किसी भी चीज से नहीं बांध रहे हो। वो तो बार बार कह रहे छोड़ना है, जितना जल्दी हो सके छोड़कर सब कुछ एक तरफ हो जाइए। यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब हमारे सवाल तो अच्छे होते हैं, भाई ध्यान फिर किसका करें, ध्यान कहां लगाएं? अच्छी बात है। अब एक छोटा सा अबोध बच्चा होता है, वो कुछ नहीं कर सकता, जब उसको कुछ भय दिखता है या वो डर गया तो वो जोर जोर से चिल्ला के अपनी माता को तो पुकारता है वो, या माता को पुकारेगा, थोड़ा ज्यादा सियाना तो पापा को पुकारेगा। क्यों? वो तो कोई ध्यान नहीं कर रहा ना, उसे डर महसूस हुआ, उसने पापा को पुकारा, मम्मी को पुकारा। अब पुकारते हम भी हैं। देखिए, जिसने आज तक गुरु नहीं बनाया, किसी प्रकार का, देखो ये बात बहुत अहम है, इस बात को नोट कर लेना। ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा जी, ध्यान कहां करें, कहां लगा मैं। और जहां ध्यान लगा रहे थे या लगाने की सोच रहे थे, उन उन सब जगहों का साहिब ने खंडन कर दिया है। शरीर में ध्यान लगाना ही नहीं है, साहिब ने तो खंडन कर दिया है। एक ही बात में तोड़ कर दिया है, शरीर में ध्यान ही नहीं लगाना है। अब गिनती करके बताने की जरूरत नहीं है कि यहां नहीं लगाना, वहां नहीं लगाना। अब घर में कोई नहीं है, अगर कोई औरत है, स्त्री अकेली है, वो घर में लंबा चौड़ा घर है, परमात्मा को पुकारना कैसे है, उस बात पे आ रहे हैं। जब उसको पता लगता है ना मेरे घर में कोई घुस गया है और मेरी जान को खतरा है, अब
वो ना तो अपने पति को पुकारेगी, क्यों, वो है ही नहीं। अब यही समझना है, वो है ही नहीं, ना उसका कोई बच्चा है, वहां अकेली है वो उस समय घर पे, रात का समय। किसे पुकारती है वो परमात्मा को पुकारती है। हे प्रभु मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर। क्या उसने परमात्मा को देखा है? नहीं देखा ना, केवल सुना है कि एक परमात्मा है जो हम सबका रक्षक है, केवल वो इतना जानती है। तो कह रहे जो अंदर से ये सच्चा भाव तो उस परमात्मा के लिए निकलता है, ये वैसे नहीं निकलता। वैसे तो हम गा देते हैं, जब हम विपता में होते हैं, जब जिस सच्चे भाव से उस परमात्मा को हम पुकारते हैं, वो पुकार उसको सुनाई देती है, तब हमारी सहायता होती है। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं परमात्मा को का चिंतन करना है आपको। ठीक है, उन्होंने हर रामेनी में कहा है भेदी सतगुरु की शरण में जाके उनसे अपना उपदेश और जो मार्ग है उसको पूछ के अपना दृढ़ता से चलिए और जन्म मरण से छुटकारा पाइए। अब भेदी सतगुरु कैसे ढूंढे? अब तो साहिब ने बोला भी है, अपने ही वाणी में बोला है, साखी गुरु कबीर है। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको विश्वास हो जाए। जब तक विश्वास नहीं होगा ध्यान तो लगेगा ही नहीं, चिंतन होगा ही नहीं। साखी गुरु कबीर है, मान ले सो हंस। कह रहे हैं जो देखो साखी गुरु कबीर है, ये उन्होंने वचन इसलिए लिख दिया है कि उन्हें पता है कलयुग में भारी, जब कलयुग का महाजाल फैल जाएगा तो हंसों को पता ही नहीं लगेगा कौन गुरु सच्चा है। तो साहेब ने इसलिए मूल ग्रंथ बीजक धर्मदास जी के द्वारा रचना कराई थी, ताकि गुरु नहीं है कोई बात नहीं, भाई भेद को देने वाला मैं हूं। ये तो कबीर साहब ने स्वयं कहा है, भेद उस निस्वरूप को तो लखाने वाला मैं हूं। रही सिद्धांत की बात, उपदेश की बात, तो उन्होंने मूल ग्रंथ बीजक लिखवा दिया है। जो गुरु आपको समझाता वो बीजक आपको समझा रहा है। भाई विश्वास होना चाहिए तभी बात बनेगी। साहिब की वाणियों पर विश्वास करो, कहां ढूंढोगे गुरु को? नहीं, बात अगर इस बात को भी माना जाए, ठीक है गुरु बनाना पड़ता है। अब जिन्होंने जो गुरु बनाया हुआ है अपना उनको गुरु बना के रखिए, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको हंस बनना है। जो वहां बताया जा रहा है कितना सत्य है कितना झूठ है, आपको वहां पे वो हंस वृत्ति में आके परख करनी है। जो सत्य है उसको ग्रहण करिए, जो असत्य है छोड़ दीजिए। लेकिन मार्ग अपनाना सतगुरु कबीर साहिब का। गुरु आप बना चुके, अच्छी बात है, गुरु हमारे भी है, लेकिन जब साहिब ने उपदेश किया तो हम ऊपर अपनी अवस्था को बेहतर किया है। फिर गुरु गुरु होता है, अच्छा हमारे भले के लिए वो सब कुछ करता है, तो इसलिए वो हमारा गुरु है। और जब शिष्य आगे तरक्की कर रहा है तो गुरु को तो खुशी होगी। ठीक है वो गुरु जिस अवस्था का है, लेकिन वो गुरु है। जब हमने उसको गुरु माना है तो वो हमारा गुरु ही रहेगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब है, सभी गुरुओं के सतगुरु कबीर साहिब है, ये भी आप अच्छे से याद रखना।
केवल एक ही सतगुरु है, वो है कबीर साहब। बाकी संत है, साधु है, गुरु है। तो बार बार का गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जो गुरु बना लिया है, अपना उनको उनको भी रोज अपना नमस्कार करे और सतगुरु के उपदेश का पालन करे, कल्याण निश्चित होगा। ऐसा हुआ है तब बता रहे हैं। सबसे पहले हमारा, अब हमें शुरुआत कैसे करनी है? देखो, चिंतन बार बार, जिसे हम नहीं जानते हैं या हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं उस परमात्मा को याद करते हुए या कबीर साहब का ध्यान करते हुए, क्यों आते हैं? जब हम विचार करते हैं गहराई से, जब हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, तब रोना आता है। तो यही तो ध्यान है। इस ध्यान को 24 घंटे खाना खा रहे हो तो अपना ध्यान रखिए, वो ही विचार घूमते रहे। इस प्रकृति से अलग, देखो सब कुछ समझाया है। और बीजक को सृष्टि रचना, सृष्टि जैसे ही सृष्टि रचना की शुरुआत हुई, तो आप सबके लिए दोबारा से बिल्कुल शुरू से डालेंगे। हमारा आदि और अंत क्या है अच्छे से पता लग जाएगा। इस प्रकृति अपने आप सूरत हट जाएगी जब पता लग जाएगा भाई ये झूठ है, ये सत्य है। तो सत्य पे हम विचार करते, फिर हम हमारा जो विचार है, जो मन है, ये सहजता में आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा ये, और विचार करेगा उस सत्य के लिए। विचार करना, चिंतन करना, यही तो ध्यान है। वो सोने वो सोने पे सुहागा है भाई। अगर आपको ऐसी आदत बनी हुई है पहले से, अपना सुबह शाम किसी आसन पर बैठते हो आप, तो इसको सहज समाधि कहा है। और इसको एक नाम भी दिया गया, निधि आसन। अपना ऐसे बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, कुछ नहीं बोलना है, बस उसको याद करना है जिसे हम नहीं जानते आज तक। हाँ, वह शब्दों के माध्यम से जान गए, बस उसका चिंतन करना है। आराम से बैठ जाइए और कोशिश करिए, अगर आपको शब्द सुनाई देता है, वो कान बंद करने से नहीं सुनना है। जब वो सुनाई देने लगेगा ना, तो वो सर्वत्र सुनाई देने लगेगा। फिर आपका ध्यान करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? फिर आपको लक्ष्य मिल जाएगा। क्या लक्ष्य मिलेगा? वो शब्द जिसको, अगर आपके अंदर वो शब्द गूंज रहा है, तो यम साहिब ने बोला है ना, तो यम भी भय खाते हैं, आपके नजदीक नहीं आएंगे, तभी 84 से छूटेंगे। और वो शब्द ऐसे सुनाई नहीं देगा। जिन भाइयों को सुनाई दे रहा है, तो उनके लिए हम बता देना चाहते हैं, भाई जैसा भी आपको अच्छा लगे, आसन पे बैठे हैं, आपको जो अच्छा लगे 24 घंटे उसमें रमन करना है। सूरत को लगा दीजिए परमानेंटली। अगर निस्वरूप की प्राप्ति चाहिए तो सतगुरु के द्वारा। यह संकेत है कि आप अगर थोड़ा सा और कोशिश करें तो सत्य मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, जन्म मरण से छूट जाओगे। और जिन्हें नहीं सुनाई दे रहा है, भाई अपना आहार और व्यवहार पे सत्य नाम लिख दीजिए। जरा भी, रत्ती भर भी उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं। शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार होना चाहिए। गुंजाइश नहीं है यहां किसी की भी।
साहब ने बोल दिया राजा हो या रंक, मैंने मुंह देख के बात नहीं की है। निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ, चाहे कोई दरिद्र मेरे सामने आया है या कोई राजा आया है मेरे सामने, रियायत किसी के लिए नहीं है। जो सत्य है वो है। झूठ, छल, कपट, एरा फेरी, बेईमानी सब छोड़ना पड़ेगा भाई। शब्द धुन स्वयं प्रकट होगी, फिर आपको आधार मिल जाएगा ध्यान कहां लगाना है। जब तक शब्द धुन नहीं सुनाई दे रही है, उनके लिए यही है कि चिंतन करें और अपना आहार व्यवहार को शुद्ध करें, साथ साथ में चिंतन करें परमात्मा का। आप 10-15 दिन करके तो देखिए। वानिया तो साहिब ने बहुत सुमरन के ऊपर भी बोली हैं। वो बात वहीं आ जाती है, वाणी एक ही बात में सब कुछ हल हो जाता है अगर हम समझ जाते हैं तो। देखिए, एक सत्संग डालेंगे, सुरती मूल ठिकाना जाने, और ये भी आपको बता देना चाहते हैं, आप किसी भी सत्संग में जा रहे हैं, कोई भी आपका गुरु है, आपका शुद्ध आहार है, शुद्ध व्यवहार है, और दिन रात कोई दिन ऐसा नहीं होता जो आप जब भजन ध्यान सुमरन पे आप बैठते हैं तो आपके आंखों से आंसू बहते हैं। अगर ऐसी अवस्था जब आती है, जिनको निस्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनकी हालत बयान कर रहे हैं। बाहर से कोई भी वस्तु घर में आती है तो वो जीव, अब हमारे बच्चे हमारे सामने रख गए और हमने बगैर पूछे उसको खा लिया, वो हंस आत्मा ऐसा नहीं करती है। अगर बच्चे स्वयं लेके आए हैं खरीद कर स्वयं के पैसे से, तो वो थोड़ा बहुत मान रखने के लिए खा लेता है। बाकी अगर कह रहे फलानी जगह से आई है या फलाना बंदा दे के गया है ना, पता नहीं कैसे आचार विचार का व्यक्ति था जिसने वो कुछ फल या मिठाई लेके आया, चाहे हमारा ही कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते। व्यवहार से, भाषा से, बहुत मधुर भाषा होती है, अच्छे आचरण भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कमाई ऐसी होती है जो ठीक नहीं होती है। अगर उसके द्वारा कुछ खरीद के आया गया और वो हमने भी खाया, देखो काफी जीवों के साथ में ऐसा होता होगा, वो जल्दी से हजम भी नहीं होता है। जब तक वो हजम नहीं होगा ना, तो हालत थोड़ा नाजुक बनी रहेगी। तो सत्य नाम ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, सत्य नाम ही होना होगा, कोई संशय नहीं है। चतुराई नहीं चलेगी बिल्कुल भी। कहते हैं ना, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं और दे सकते हैं, हम स्वयं को भी धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते। वो तो निरंतर 24 घंटे दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से आत्मा के साथ है। जरा भी हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो समझ लेना परमात्मा से मेरा सच्चा लगाव नहीं है।
क्या वो, अगर हम जानते हैं वो हाजिर नाजिर हैं तो हमसे कुछ गलत होगा ही नहीं। भाई कोई, हम कहीं जा रहे हैं, कोई बाग मिल गया, उसमें कोई फल लग रहा है, अमरूद लग रहे हैं अच्छे अच्छे, और उसमें माली का कोई लड़का, छोटा सा लड़का बैठा है उस बाग के अंदर, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी कि अमरूद तोड़ लें हम, या कोई फल है वो तोड़ लें। क्यों, बड़े बच्चा माली, मतलब बच्चा बैठा है, और उस परमात्मा के सामने हम दुनिया भर के उल्टे काम करते हैं। तो बच्चे जैसा भी भय नहीं है हमें तो परमात्मा का, कैसे प्राप्ति होगी। सतनाम साहिब बंदगी।